गर्मी के मौसम में आंधी तूफान आना लाजमी है। आंधी के बवंडर में रिहायशी इलाकों में नुकसान भी देखने को मिलता है, लेकिन जरा सोचिए जब 856 करोड़ की परियोजना आंधी में उड़ जाए तो इसे आप भला क्या कहेंगे, वो भी जब इस परियोजना को सिर्फ 7 महीने हुए हों। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकाल की, जहाँ बीते रविवार की शाम आंधी के चलते महाकाल लोक में लगी सप्तऋषि की 7 मूर्तियों में से 6 जमीन पर गिर गई, जिनमें से एक मूर्ति की गर्दन टूट गई जबकि 2 मूर्तियों के हाथ टूटे हैं। साथ ही कुछ मूर्तियों के सिर पर क्रैक भी आया है। हादसे के वक्त यहाँ श्रद्धालु भी मौजूद थे जो बाल बाल बचे। जानकारी मिलते अफसर मौके पर पहुंचे और श्रद्धालुओं को निकालकर महाकाल लोक बंद कर दिया गया। हालांकि सुबह होते ही क्रेन की मदद से मूर्तियों को महाकाल कॉरिडोर से हटाया गया। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने कहा कि शहर में काफी तेज आंधी थी, कई पेड़ उखड़ गए। महाकाल लोक में कुछ मूर्तियां गिरी हैं। सभी मूर्तियां FRP की थीं, जिन्हें सुंदरता के दृष्टिगत सीमेंटेड नहीं किया गया था। देखिए, आपको मालूम है कि 3 बजे के करीब में 3 साढ़े 3 में बहुत तेज आंधी तूफान शहर में और जिले में आया था। इस आंधी तूफान के कारण कुछ प्रतिमाएं जो है सप्तऋषि की वो अपने पेडेस्टल से नीचे गिरी है। इनको ठीक करने का काम अब चल रहा है। 2 दिनों में सारा चीजें व्यवस्थित हो जाएंगी। सर, कुछ अभी श्रद्धालुओं की आवाजाही रोकी गई है। ये चूंकि क्रेन लगेगा, इसलिए अभी थोड़ी देर में बैरिकेटिंग करके बाकी पोर्शन में श्रद्धालुओं की आवाजाही शुरू हो जाएगी। शहर में भी नुकसान हुआ है। अभी शूचना मिली कि एक व्यक्ति की मृत्यु भी हुई है। तो चूंकि आंधी बहुत तेज थी, पेड़ गिरे थे, तो इस तरह का नुकसान ये दुखद है। वहीं महाकाल लोक में मूर्तियां गिरने की जानकारी लगते ही शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया और अन्य पदाधिकारी तुरंत महाकाल लोक पहुंचे, जहां उन्होंने आरोप लगाया कि इन मूर्तियों के निर्माण में करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के लोग छिपरा शुद्धिकरण, खान डायवर्शन के नाम से तो करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करते ही हैं। आज मुझे मालूम पड़ा कि महाकाल लोक के अंदर एक मूर्ति जो है, हल्के से आंधी तूफान के अंदर सप्तऋषि की जो मूर्ति है वो नीचे पड़ी हुई है। और अभी तो ये एक ही मूर्ति चेक की, हो सकता है आगे हम जाएंगे तो 6 मूर्तियां यहाँ डैमेज हो चुकी हैं। करोड़ों रुपए की लागत से महाकाल लोक बनाया गया और करोड़ों रुपए इन मूर्तियों में लगाए गए। उन बताया गया था कि फलानी जगह से बन के आ रही है, जिसकी कीमत मान लो 1 लाख थी, उसके लिए 25-25, 10-10 लाख रुपए लगाए गए। और आज ये हालत है कि हल्की सी बारिश में, हल्के से तूफान में ये मूर्तियां नीचे गिर गई हैं और हम देख रहे हैं। देखिए, वो पूरे उनका कलर निकल चुका है। बताया गया था कि ये मूर्तियां किसी विशेष धातु किसी उससे बनी हुई हैं, लेकिन निश्चित रूप से महाकाल लोक के नाम पे ये करोड़ों रुपए का यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है। मूर्तियां लगाने के समय बड़े बड़े दावे किए गए थे। ये मूर्तियां ना तो आंधी तूफान से खराब होंगी, ना इस पर बारिश का कोई असर पड़ेगा, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस और प्लास्टिक की बनी ये मूर्तियां पहली बारिश में ही टूटकर बिखर गईं। और इसलिए आप सब जानते हो कि बवंडर आया था, प्राकृतिक आपदा थी, और उस बवंडर पर लेकिन इससे कोई दिक्कत इसलिए नहीं है कि वो गारंटी पीरियड में है अभी पूरा का पूरा, और गारंटी पीरियड में होने के कारण से वहां पर जो भी नुकसान होगा वही ठेकेदार स्वयं पूर्व में बना के देगा और वही ठेकेदार उसकी मरम्मत करेगा। सारा का सारा उसमें खर्चा भी उसी का। 5 साल का पीरियड है वो, ऐसा नहीं कि अभी का पीरियड है। बहरहाल इसे आंधी का कहर कहें, भ्रष्टाचार का दीमक। इसमें महाकाल कॉरिडोर में लगी सप्तऋषि की 7 मूर्तियों में से 6 खंडित हो गयी। महाकालेश्वर मंदिर गलियारा विकास परियोजना राज्य की राजधानी भोपाल से लगभग 200 किलोमीटर दूर उज्जैन में है। बीते साल अक्टूबर महीने में प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। कुल 856 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना के पहले चरण में महाकाल लोक में 351 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया था। महाकाल कॉरिडोर में सप्तऋषियों की जो 7 में से 6 मूर्तियां गिरी, उनकी ऊंचाई 10 से 25 फीट थी। खास बात यह कि फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक से बनी है। इन पर गुजरात के MP बाबरिया फर्म से जुड़े गुजरात, ओडिशा और राजस्थान के कलाकारों ने कारीगरी की थी, लेकिन कलाकारों की कारीगरी काम नहीं आई और 7 महीने के अंदर ही पहली आंधी के बवंडर में सप्तऋषि की 6 मूर्तियां टूटकर जमीन पर बिखर गईं। सोचिए, जब पहली आंधी बारिश में हाल हुआ है तो आगे क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।